जय श्री कृष्ण। आप सभी वैष्णवों का हमारे YouTube चैनल पुष्ट हृदय में स्वागत है। 84 वैष्णव वार्ता की इस कड़ी में अगली वैष्णव एक क्षत्राणी है, जिनकी वार्ता इस प्रकार से है। इन क्षत्राणी का जन्म प्रयाग में एक क्षत्रिय कुल में हुआ था। कई बार हम देखते हैं कि वैष्णव वार्ता में वैष्णवों के लौकिक नामों का उल्लेख नहीं मिलता, तो गोकुलनाथ जी उन वैष्णवों के लौकिक नाम का उल्लेख नहीं करते हैं जिनके माता पिता ने उनके नाम भगवत संबंध से नहीं रखे हों या फिर उनके नाम का कोई उचित अर्थ न हो। कहते हैं ये क्षत्राणी लीला में स्वामिनी जी की सखी है, जिनका नाम नीला है। ये एक संपन्न कुल में बड़ी हुई और जब ये विवाह के योग्य हुई तब इनका विवाह एक निर्धन घर में कर दिया गया। एक दिन इनके माता पिता ने इन्हें और उनके पति को भोजन पर बुलाया। इनके पति को आने में थोड़ी देर हो गई, तब इनके माता पिता ने बिना जमाई का इंतजार किए हुए भोजन कर लिया और पुत्री से भी बार बार भोजन करने हेतु कहने लगे। तब इन क्षत्राणी ने कहा कि मैं तो अपने पति के आने के बाद ही भोजन करूंगी। तब इनके माता पिता ने कहा कि तुझे भोजन करना है तो कर, नहीं तो हम किसी और को दे आएं। कुछ देर के पश्चात जब इनके पति आए तो माता पिता दोनों में से किसी ने भी उनसे न तो बात की और ना ही उनकी तरफ देखा। तब क्षत्राणी ने दुखी होते हुए अपने पति से कहा कि हमें अपने घर चलना चाहिए। इस घर का तो मैं अब जल भी ग्रहण नहीं करूंगी और न ही कभी यहाँ आऊंगी। तब वे दोनों अपने घर आ गए। इसके पश्चात क्षत्राणी के माता पिता अपने अपमान के कारण जमाई को मार देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे मारने के लिए एक मनुष्य को उनके पीछे भेज दिया। एक दिन की बात है, वह क्षत्राणी अपने पति एवं सास ससुर के साथ स्नान हेतु नदी पर आई। तब उनके पिता द्वारा भेजे गए मनुष्य ने क्षत्राणी को छोड़कर बाकी तीनों को ही मार दिया। तब यह क्षत्राणी अकेले रह गई। जब वहाँ के हाकिम को इस घटनाक्रम के बारे में पता चला, तब उसने क्षत्राणी के माता पिता का सारा धन लूट लिया और उनके घर में आग लगवा दी। वह क्षत्राणी अकेले ही अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन कार्तिक मास में सुबह जल्दी वह क्षत्राणी यमुना जी में स्नान हेतु गई। तब जैसे ही स्नान करके वस्त्र धारण किए और सेवा हेतु जल का लोटा भरने लगी, तब लालजी का एक स्वरूप उस लोटे में आ गया। क्षत्राणी को इस बात की खबर नहीं थी। जब घर आकर उन्होंने तुलसी जी में जल चढ़ाया, तब वो स्वरूप जल के साथ तुलसी जी के पास विराज गए। तब वह आश्चर्यचकित होकर विचारने लगी कि यह स्वरूप कहाँ से आया, अब मैं किससे जाकर पूछूं इसके बारे में। और पूरा दिन इसी विचार में रही। पूरा दिन उन्हें न तो रसोई सिद्ध करने की सुध रही, न ही खाने पीने की। और वहीं तुलसी जी के पास बैठे हुए जब पूरा दिन बीत गया, तब अर्धरात्रि में ठाकुर जी ने दर्शन देकर आज्ञा करी कि तू चिंता मत कर, मैं यमुना जी से ही तेरे घर में पधारा हूँ। तू सवेरे जाकर आचार्य श्री से भेंट करना, उनकी सेवक बन जाना और उन्हीं से सेवा की संपूर्ण रीति जानना। इसके पश्चात सेवा करना। अगले दिन वह प्रातःकाल ही आचार्य श्री महाप्रभु जी के समक्ष अडेल गई और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब आचार्य श्री महाप्रभु जी ने कहा कि तू तो बड़ी भाग्यशाली है कि ठाकुर जी स्वयं तेरे घर पधारे हैं। इसके पश्चात उन्होंने नाम निवेदन करवाया और सेवा की संपूर्ण रीति बतलाई। पंचामृत स्नान करवाया और कहा कि इनका नाम बालकृष्ण जी है। तब वे आचार्य श्री को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर प्रयाग आ गई और आचार्य श्री द्वारा बतलाई हुई रीति से ही प्रभु की सेवा करने लगी। एक अन्य प्रसंग के अनुसार वह क्षत्राणी सूत काटने का काम किया करती थी और उनसे जो भी पैसे मिलते उनसे सामग्री खरीद कर लाती और रसोई व बाल भोग सिद्ध कर श्री ठाकुर जी को भोग समर्पित करती। एक दिन उन्होंने मन में विचार किया कि मैं जितना सूत काटती हूँ उससे अधिक काट कर कुछ पैसे बचा लूँ। उन्होंने कुछ पैसे बचाए और उनसे सीधा सामग्री लेकर आई। इसके पश्चात उन्होंने उस सामग्री से लड्डू सिद्ध किए और उन्होंने विचार किया कि अब तो 10-12 दिन के लिए सामग्री सिद्ध हो गई है, तब मैं कुछ दिनों के लिए निश्चिंत हो गई।
उसने उस दिन श्री ठाकुर जी को सामग्री अरोगाई और बाकी की सामग्री एक हांडी में रखकर मंदिर में रख दी। यह करके वे नित्य की ही तरह सूत काटने बैठ गई। तब मंदिर में श्री ठाकुर जी सिंहासन से नीचे उतरे और हांडी की सामग्री लेकर सिंहासन पर चढ़ गए और हांडी में से सामग्री निकालकर अरोगने लगे। जब मंदिर में खटपट होने लगी तो उन्होंने सोचा कि जरूर कोई चूहा या बिल्ली हो सकता है, मैं जाकर देखती हूँ। तब क्षत्राणी ने सूत काटना छोड़कर मंदिर के किवाड़ खोलकर देखा तो श्री ठाकुर जी अपने सिंहासन पर हांडी लेकर बैठे हैं और उसमें से सामग्री अरोग रहे हैं। तब वह जोर जोर से रोने लगी। तब ठाकुर जी ने कहा कि तू तो आज ही सारी सामग्री बनाकर 10-12 दिन के लिए निश्चिंत हो गई, क्या तू नित्य नई सामग्री नहीं सिद्ध कर सकती थी? तब उन क्षत्राणी ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए ठाकुर जी से क्षमा मांगी और कहा कि अब से मैं रोज नई सामग्री सिद्ध कर कर आपको महाप्रसाद अरोगाऊंगी। भाव प्रकाश में कहते हैं कि ठाकुर जी ने सारी सामग्री एक साथ इसलिए अरोग ली क्योंकि वे एक क्षण के लिए भी अपनी परम भगवदीय भक्त उन क्षत्राणी को सेवा से अलग नहीं होने देना चाहते थे, क्योंकि वे तो एक साथ सामग्री सिद्ध करके निश्चिंत हो गई थी। और क्षत्राणी जोर जोर से इसलिए रोने लगी कि उनका मानना था कि ठाकुर जी ने आचार्य श्री महाप्रभु जी की मर्यादा का उल्लंघन किया है, क्योंकि आचार्य श्री महाप्रभु जी के मार्ग की मर्यादा तो यह है कि श्री ठाकुर जी को जो सामग्री समर्पित की जावे उसे श्री ठाकुर जी अरोगेंगे। परंतु ठाकुर जी ने तो ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उनका भक्त एक क्षण के लिए भी उनकी सेवा से या उनसे दूर न हो और सदा ही उनके मन में सेवा करने हेतु आतुरता बनी रहे। यह वार्ता प्रसंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपके पास अन्य किसी वैष्णव या कोई भी प्रभु से संबंधित प्रसंग है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। उन प्रसंगों को हम अपनी यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट और इंस्टाग्राम पर शेयर करेंगे, जिससे अन्य वैष्णवों को भी प्रभु की कई और लीलाओं के बारे में जानने को मिलेगा। जय श्री कृष्ण।